नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है एक तरफा प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक साहिल नाम का लड़का रहता था। साहिल की उम्र लगभग 18 साल हो रही थी। वो कॉलेज में ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। वो लड़का पढ़ने लिखने में तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था। मतलब कि पढ़ाई लिखाई के मामले में वह ना तो ज़्यादा तेज था और ना ही ज़्यादा खराब था। उसका रोल नंबर मतलब कि साहिल का रोल नंबर अपनी कक्षा में हमेशा 3 या 4 नंबर पर होता था। साहिल पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्यार मोहब्बत वाली चीज़ों पर भी काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता था। साहिल चाहता था कि वह अपनी पूरी जिंदगी में किसी न किसी लड़की से प्यार करके ही शादी करेगा। साहिल राजस्थान में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। प्रथम सेमेस्टर में उसे किसी प्रकार की कोई प्यार करने की हिम्मत नहीं लगी थी, लेकिन जैसे ही वह दूसरे सेमेस्टर में गया, जाते ही उसे एक लड़की में काफ़ी ज़्यादा सुंदरता दिखने लगती है। लेकिन वह लड़की क्लास में हमेशा प्रथम नंबर पर आती थी। इसका मतलब है कि वो लड़की जिसका नाम स्नेहा था, हमेशा क्लास में प्रथम आती थी और पढ़ाई लिखाई करने में साहिल से भी काफ़ी ज़्यादा आगे थी। पहले तो साहिल अपने कॉलेज में हर दिन नहीं जाया करता था, लेकिन जब से वो उस लड़की स्नेहा को देखा तो वो कॉलेज रोज जाने के लिए बेबस हो गया था। उसी लड़की से एक तरफा प्यार होने के कारण साहिल कॉलेज प्रतिदिन और लगातार जाया करता था, जिससे कि उसकी पढ़ाई अच्छी होने लगी थी। अब उसे और भी अच्छी तरह से समझ आने लगा था, क्योंकि अपने प्यार के सामने बेइज्जती होने के डर से वह सभी डांस और सभी लिखने वाली चीजें सबसे पहले ही कर लिया करता था। स्नेहा जिस तरह सेमेस्टर में फर्स्ट आती थी, ठीक उसी तरह साहिल भी सोच रहा था कि अगर मैं भी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेजतर्रार बन जाऊंगा तो हो सकता है स्नेहा मुझे पसंद करने लगेगी। लेकिन ये बात तो अलग है, साहिल तो पहले से ही स्नेहा को मन ही मन पसंद करने लगा था। अब तो स्नेहा को ही बार बार देखने का मन करता था साहिल को। आपको बता दें कि साहिल हमेशा उसी टेबल में बैठा करता था जिसके सामने स्नेहा बैठा करती थी। अब धीरे धीरे दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होने लगी थी, क्योंकि प्रतिदिन कॉलेज जाने के कारण उसे रोजाना कॉलेज जाने वाले लड़के लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा मेलजोल और पहचान हो गया था। स्नेहा भी थोड़ा बहुत उससे बात कर लिया करती थी, लेकिन स्नेहा का इरादा प्यार करने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपने मन में जो प्यार उमड़ रहा था कि वह स्नेहा से ही प्यार करता है और उसी से ही शादी करेगा। साहिल की जिंदगी जैसे तैसे गुजर रही थी। सेमेस्टर की पढ़ाई भी चल रहा था और एक एक साल भी गुजर रहे थे। साहिल को स्नेहा से बिछड़ने का वक्त भी नजदीक आ रहा था। साहिल अच्छी तरह से जानता था कि उसका प्यार एक तरफा है। धीरे धीरे स्नेहा और साहिल तथा सेमेस्टर के सभी लोग अंतिम सेमेस्टर मतलब कि 6th सेमेस्टर में पहुंच गए थे। अंतिम एग्जाम होने वाला था और साहिल को काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा था स्नेहा से बिछड़ने का। अब तो धीरे धीरे साहिल का मन बिल्कुल भी नहीं लगने लगा था, क्योंकि वह स्नेहा से बिल्कुल भी किसी भी हालत में बिछड़ने के लिए नहीं सोच रहा था। साहिल की हालत धीरे धीरे अब तो रोने के जैसा हो गया था, क्योंकि अब तो उसे ये भी लग रहा था कि महज कुछ दिनों की बात है, कॉलेज बंद हो जाएंगे, सभी की छुट्टियां हो जाएगी। फिर अब कौन कॉलेज में नामांकन कर आएगा, तो सभी लोग अपने अपने घर जाकर अपने अपने शहर में ही पढ़ाई करने वाले थे। ऐसे में साहिल काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगा था। एक दिन जब आखिरी सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा था और सभी लोगों को एक दूसरे से बिछड़ने का वक्त आने ही वाला था, इससे पहले कि वो चाहता था कि वह स्नेहा से बात करे, क्योंकि वह उससे प्यार करता है और उसका फ़ोन नंबर वगैरह लेकर उसे सब दिन के लिए बात करने के लिए तैयार करने के बारे में सोच रहा था। उस दिन तो परीक्षा का आखिरी ही दिन था। उस दिन के बाद से अब कोई किसी को नहीं मिलने वाला था। जैसे ही सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे थे तो सुमेर का घर काफ़ी ज़्यादा दूर था और स्नेहा का घर भी काफ़ी ज़्यादा दूर था। परीक्षा खत्म होते ही सभी लोग अपने अपने घर की तरफ चल पड़े थे। साथ साथ स्नेहा और साहिल भी अपने घर की तरफ चल पड़े थे। वैसे तो पहले स्नेहा को लेने के लिए उसके पिताजी आया जाया करते थे, लेकिन उस दिन एग्जाम दूसरी पाली में चल रहा था और शाम भी हो गया था। हो सकता है स्नेहा के पापा को किसी तरह का कोई काम आ गया हो और उसे लेने के लिए नहीं आ पाए।
स्नेहा को इस बात की जानकारी पहले से ही थी, इसलिए वह अपने घर जाने के लिए बस तथा ट्रेन का बारे में पता करने के लिए स्टेशन के बगल में बस अड्डे पर चले गई। लेकिन साहिल हमेशा से ही ट्रेन के माध्यम से ही अपना घर जाया करता था, क्योंकि कॉलेज से महज 3 स्टेशन ही होते थे उसे घर जाने के लिए। क्योंकि साहिल का घर और कॉलेज मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर ही था, लेकिन बस तथा ऑटो में किराया ज़्यादा होने के कारण वो हमेशा ट्रेन से ही सफ़र किया करता था। हमेशा की तरह उस दिन भी साहिल अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन में जाकर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ठीक वैसे ही उधर से स्नेहा गुजरती हुई आ रही थी। जैसे ही साहिल की नज़र स्नेहा पर पड़ती है, वो काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। साहिल सोचता है कि आज स्नेहा स्टेशन पर क्या कर रही है। हो सकता है स्नेहा भी अपने घर उसी ट्रेन से जाने वाली है जिस ट्रेन से मैं जाऊंगा। ऐसे में जैसे ही स्नेहा की नज़र साहिल पर पड़ी, वो तुरंत जाकर साहिल से पूछती है कि मुझे भी घर पे ट्रेन से जाना है, चलो अच्छा हुआ तुम मिल गए हो, अब हम दोनों साथ में अपने घर के लिए चलेंगे। तभी साहिल कहता है कि ठीक है, हम दोनों साथ में चलेंगे। उसके बाद स्नेहा पूछती है कि ट्रेन कितने बजे आएगी। तभी साहिल कहता है कि अभी ट्रेन की कोई जानकारी उपलब्ध तो नहीं है, हो सकता है कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ट्रेन आ जाएगी। फिर दोनों में आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों काफ़ी घंटे तक, लगभग 1 घंटे तक बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद दोनों ट्रेन आते ही उस पर चढ़कर अपने घर के तरफ चल पड़ते हैं। दोनों एक साथ एक ही सीट पर बैठते हैं। दोनों में काफ़ी मेल होने के कारण दोनों आपस में अपने मोबाइल नंबर शेयर कर लिए थे, ताकि बहुत समय किसी प्रकार की जानकारी शेयर करने के लिए उसे कठिनाइयों का सामना करना ना पड़े। घर जाते ही उसने एक दिन बाद दोनों आपस में बातचीत करने लग गए थे मोबाइल फ़ोन पर। दोनों में काफ़ी अच्छी मित्रता हो गई थी। कॉलेज के बाद दोनों अपने घर में बोर हो रहे थे। दोनों बातचीत करके अपना अपना मन बहलाया करते थे। ऐसे में धीरे धीरे दोनों में काफ़ी प्यार हो गया था और साहिल को अब तो उसके सपने वाली जिंदगी मिलने ही वाली थी। क्योंकि साहिल के मन में जो चल रहा था, उसका एक तरफा प्यार जो उसके मन में चल रहा था, वह पूरा ही होने वाला था। बात करते करते करीब 1 साल बीत जाने के बाद दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया था। वह शादी करने के लिए राजी हो गई थी। तभी दोनों के घर वाले एक दूसरे से मिलते हैं और शादी के बाद करते हैं। फिर शादी कर कर दोनों स्नेहा तथा साहिल एक साथ खुश रहने लगते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।